ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मेरे ख्याल से अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया और मार्केट अपसाइड पे कंफर्मेशन दे देती है तो ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अपसाइड पे मूव देगी। गोल्ड को कोई टाइम नहीं लगेगा 1920 से 1980 पे जाते हुए। कोशिश करूंगा कि एक्सट्रीम लेवल से ट्रेड की जाए। अब एक्सट्रीम लेवल क्या चीज होती है? वीकली चार्ट में तो गोल्ड हमारे साथ स्कैम कर रहा है, इट्स कॉल्ड स्कैम। ये जो सेशन ट्रेडिंग होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? तो मुझे बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन लगा, क्यों ना गोल्ड को 1910 से 1900 से 1905 से बाय करें टिल द एंड ऑफ द मंथ, टिल 1930, 1940, 1945, इवन 1950, और पूरा वीक गोल्ड सेल ना हो, लेकिन जुम्मे वाले दिन आके वो कसर पूरी कर देता है। आज मैंने तुझे जो पिछले 4 दिन में कमा के दिया सारा वापस लूंगी। सुस्मित तो मार्केट लेने की पोटेंशियल रखती है और मार्केट ले लेगी, वो कह के लेगी तेरी है। 1905 के एरिया से हम बाय करने का सोचते हैं सबसे पहले। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट के साथ रहा। वो भी इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप के स्क्रीनशॉट दूंगा, फेसबुक का पेज भी अपना दिखाऊंगा, प्राइवेट ग्रुप भी दिखाऊंगा, हमारी यूट्यूब व्हाट्सअप की प्राइवेट कम्युनिटी भी दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस वीक में FOMC की लाइव स्ट्रीम के दौरान क्या हुआ, FOMC के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और FOMC का रिजल्ट क्या आया और मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। लास्ट वीक में कौन कौन से इवेंट्स थे और उन इवेंट्स के ऊपर मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, ये हम देखेंगे। अपकमिंग इवेंट कौन कौन से हैं और उन पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है विया टेक्निकल एनालिसिस, विया फंडामेंटल एनालिसिस एंड विया सेंटिमेंटल एनालिसिस। हम गोल्ड को कहां पे देख रहे हैं? एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस दफा गोल्ड की मंथली, डॉलर इंडेक्स की मंथली, 10 ईयर यील्ड की मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। उन मंथली कैंडल्स की क्लोजिंग के मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी और मार्केट में सीजनैलिटी का कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि मार्केट के ट्रेंड को डिस्टर्ब कर सकता है और जो हमें मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग बढ़ सकती है। जिस तरह से मैंने आपको जुम्मे वाले दिन बताया था कि आज स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, मैनिपुलेशन होगी, इंड्यूसमेंट होगी, इसी तरीके से इस वीक में भी इंड्यूसमेंट होगी। कैसे, क्यों, कब, किस तरह, कैसे बचना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट, फिर उसके बाद मैंने 3-4 नई चीज़ें, डॉलर स्ट्रॉन्ग एंड वीकेंड करेंसीज का कंपैरिजन, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जामिया और डिटेल के साथ गोल्ड को, 10 ईयर यील्ड को और डॉलर इंडेक्स को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको अगला वीक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से और प्रॉफिट से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम अपने सेगमेंट के मुताबिक पिछले वीक के कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं, उनके ऊपर कैसे रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहले जो है ना हमारा आता है बिल्डिंग परमिट, जो यूएस की मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन से सबसे पहले न्यूज़ थी वो बिल्डिंग परमिट की थी। तो बिल्डिंग परमिट तो पॉजिटिव आए, यानी कि ज़्यादा लोगों ने परमिट इशू करवाए हैं अपना घर या बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। 1.44 मिलियन प्रोजेक्टेड था और प्रीवियस भी था, लेकिन 1.54 मिलियन जो है वो परमिट इशू किए गए। जबकि उसके मुकाबले में जो इसका हाउसिंग स्टार्ट, यानी कि परमिट जो 154 मिलियन लोगों ने ले लिए, लेकिन जो हाउसिंग स्टार्ट जो लोगों ने की है वो 1.28 मिलियन की है, जो कि यानी कि होना तो ये चाहिए था कि जितने परमिट इशू किए गए हैं, जितने लोगों ने इजाज़त ली है घर बनाने की, उतने लोग घर स्टार्ट भी करते, लेकिन उतने लोगों ने घर बनाना स्टार्ट नहीं किया। यानी कि 144 मिलियन लोगों ने घर बनाने की इजाज़त मांगी, उनमें से 1.28 मिलियन लोगों ने ही घर बनाना स्टार्ट किए और बाकी लोगों ने घर नहीं बनाए। ये एक बड़ा डिफरेंस आया। ये एक ही दिन में 2 न्यूज़ रिलीज़ हुई थी, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आई थी। इसका यूएसडी के ऊपर कोई इतना ख़ास असर नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हाउसिंग स्टार्ट का डाटा भी पॉजिटिव आता तो ये यूएसडी को
चांद पे ले जाता। ये इंतहाई पॉजिटिव होता डाटा फिर, लेकिन एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव डाटा है। इसके अलावा जो हमारे पास इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट डाटा था वो था फेडरल फंड रेट। सो फेडरल फंड रेट में इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि हम रेट हाइक नहीं करेंगे, और एज़ पर प्रोजेक्टेड उन्होंने रेट हाइक नहीं किया। और एफओएमसी की स्टेटमेंट में उन्होंने इसकी रीजंस भी बताई हैं कि हमने क्यों रेट हाइक नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ एफओएमसी की इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लाजमी बताया है कि भाई हमारे पास एक रेट हाइक करने की गुंजाइश मौजूद है, और वो इस साल में हम कोई एक रेट हाइक लाजमी करेंगे। यानी कि 5.50 है ना, तो 5.75 होने के चांसेस हैं, 65 होने के चांसेस हैं। तो 2024 में शायद ये कोई रेट कट करने की तरफ सोचें, लेकिन इसका भी उन्होंने कोई अंदिया नहीं दिया कि हम रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। एनीहो ये फुल रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसका भी यूएसडी पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आया था। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, जो कि पिछले वीक अगर हम बात करें तो वो 224 के थे, लेकिन इस दफ़ा 201 के आया, यानी कि तकरीबन 23 के लोगों ने कम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया है, जिसकी वजह से यूएसडी को इसमें भी स्ट्रेंथ मिली है। ये भी एक अच्छा डाटा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला डाटा हमारे पास था मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि बड़े बुरे तरीके से पिटा, यानी कि अच्छा खासा नेगेटिव आया था मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी यूएसडी के पेयर के लिए। इसके बाद होम सेल, एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आया, जो कि 4.10 मिलियन एक्सपेक्टेड था, जो कि 4.4 मिलियन आया, विच इज़ आल्सो अ नेगेटिव डाटा फॉर यूएसडी। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की बात करें तो यूरो और ब्रिटिश पाउंड के फ्लैश सर्विसेज पीएमआई पॉजिटिव आई थी, जबकि यूएसडी की फ्लैश सर्विसेज पीएमआई वो थोड़ी सी नेगेटिव आई। इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते, डाटा सो ही था। जबकि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो कि नेगेटिव आने के मुझे अंदाज़ा लग रहे थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव आया। 42.2 मिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये आया 48.9। सो ये डाटा अच्छा आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, दो स्पीकर्स ने बात की, इसके अलावा बाउमैन और फेड डेली ने बात की। इसके अलावा एक और मेंबर था, उसने भी बात की थी, और वो हॉकिश थे, थोड़े बहुत हॉकिश थे, जिसकी वजह से आपको डॉलर स्ट्रॉन्ग नज़र आया था इस वीक। ये तो हो गया सारा प्रीवियस वीक का डाटा। और प्रीवियस वीक में आपने देखा कि किस तरीके से यूएसडी पॉजिटिव रहा भी है, और हमने देखा है किस तरीके से उसमें मूवमेंट भी हुई है। आइए चलते हैं इस वीक के बारे में बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स कैसे मूव करेगा। इसके बाद मैं आपको बाकी की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं आज आपके साथ इंशाल्लाह ओपन इंटरेस्ट, कोर्ट रिपोर्ट और 3-4 और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हम अपने दादा उस्ताद मेंबर्स के लिए क्या 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 कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो प्रॉबेबली दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। सो चांसेस है कि डॉलर इंडेक्स में भी एक वीक क्रिएट करे, जिस तरीके से उसने लास्ट मंथ की थी वीक क्रिएट अपसाइड पे। ज़रा मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। लास्ट मंथ अगस्त का भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, लेकिन एंड पे आके आखिरी वीक में वो एक लंबी सी वीक क्रिएट कर गया था ऊपर से नीचे की तरफ। और इस वीक इस मंथ दोबारा फिर वो एक अच्छा भरपूर बुलिश कैंडल बना रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। लेकिन ये भी एक लास्ट वीक है, तो 6 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में। जब मार्केट ओपन होगी तो 3 या 4 दिन रह जाएंगे ये कैंडल क्लोज होने में मंथली में। तो ये मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली एक वीक क्रिएट कर ही देगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर क्रिएट करेगा या नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे। सो अब मान के चलते हैं कि शायद ये वीक थोड़ी सी क्रिएट करे, हल्का सा यूएसडी डाउन आएगा इस वीक में। इस वीक की प्रोबेबिलिटीज़ को भी चेक कर लेते हैं। अगर वीकली चार्ट को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 10 वीक से मुसलसल डॉलर इंडेक्स बुलिश मूव कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स में जो बुलिश मोमेंटम है वो किसी सूरत भी हमें स्लो होता हुआ या फिर वीक होता हुआ या फिर रिवर्स होता हुआ, स्विंग होता हुआ, रिजेक्शन खाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है लंबे लंबे विक जो कि डाउन साइड पे अभी भी बनते जा रहे हैं। अगर हम लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ये नीचे वाली साइड पे जो 2 टांगे नज़र आ रही हैं आपको, ये इशारा कर रही हैं कि शायद डॉलर इंडेक्स में अभी भी जो स्ट्रेंथ है उसका फैक्टर बाकी है और डॉलर इंडेक्स मज़ीद भी ऊपर जा सकता है, विच इज़ 106,
106.2, 106.3 वगैरह पे जा सकता है। लेकिन अगर हमें एक भी वीक बैरिश मिलता है और उसमें कोई इंडिकेशन मिलती है जो कि एक अच्छा लेवल बना हुआ है जहाँ पे ये इंडिकेशन मिलने के चांसेस हैं हमें, यानी कि ये अगर आप लेवल चेक करें 105.700, 105.800, तो ये ऐसे लेवल हैं जहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन भी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मार्केट जिस तरीके से मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट कर रही है, यूँ महसूस हो रहा है कि ये 114 को भी दोबारा टच कर सकते हैं, जितना ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बता रही है। और ये काफ़ी अरसे बाद इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नज़र आया है हमें डॉलर इंडेक्स के चार्ट में। लेकिन एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फैक्टर है, इसको भी आप लाजमी नोट कीजिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी भी हमारे पास ये डाउन साइड पे ही शो हो रही है, यानी कि इसका जो झुकाव है नीचे की तरफ है। तो अगर हम ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली बात करें तो वो तो डाउन साइड पे ही शो हो रहा है, आल दो कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और अब इसको ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए मार्केट को सिर्फ नीचे आना है, 104 को टच करना है और उसके बाद ऊपर इसने चले जाना है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मेरे ख्याल से अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया और मार्केट अपसाइड पे कंफर्मेशन दे देती है तो ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अपसाइड पे मूव देगी। और डॉलर इंडेक्स अगर इतना ऊपर जाता है तो जाहिर है फिर गोल्ड को जो लेवल मैं आपको काफ़ी अरसे से बताता आ रहा हूँ कि 1850, 1860 या 1800 20-30 के लेवल पे भी आ सकती है। तो लोग स्टार्टिंग में जब मैंने ये बात की थी तो लोगों ने लिटरली मजाक उड़ाया था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस साल पे हाई लगा रही है और तुम कह रहे लो भी लगाएगी। तो वो चीज़ें लोगों ने देखी, देखते देखते जब और भी मेंटोर्स ने, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने कहना शुरू कर दिया, जो दूसरे लोग भी लाइव बैठे होते हैं, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है ना बिलीव आना शुरू हुआ। और ये जो डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी जो कंडीशन है ये अभी आपको बता रही है कि ये ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आप देखें ना, क्योंकि अगर आप देखें तो ये देखें मूविंग एवरेज लाइन डाउन साइड पे आ रही थी डेली के अंदर भी, लेकिन अचानक ये अप साइड पे मोमेंटम कायम करना शुरू कर दिया इसने। अगर देखें तो इसका अप साइड पे अब झुकाव ज़्यादा हो गया है अप साइड पे, तो जिसका मतलब साफ ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो है आने वाले दिनों में हमें वीकली में भी चेंज नज़र आ सकता है अगर मूविंग एवरेज की स्पेसिफिकली बात करें हम। क्योंकि अगर आप H4 का चार्ट देखते हैं ना तो H4 के चार्ट के ऊपर आपको नज़र आता है कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल अप साइड पे हो गई है जब से ये ब्रेकआउट हुआ है 27 जुलाई 2023 से। तो उसके बाद तो मार्केट ने दोबारा पलट के नीचे देखा भी नहीं ना। और जब जब ये मार्केट अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रही है उसके बाद तो ये अप ही जा रही है। ये देखें और अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, अगर आपको नज़र आए ये देखें तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक आप समझ लें मार्केट के टेस्टिंग करने का एक फार्मूला है। मूविंग एवरेज सिंपल से भी आप कर सकते हैं और H1 में तो है ही है कम्प्लीटली बाय। सो बाय द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ डॉलर इंडेक्स मेरा कंक्लूजन ये बनता है कि डॉलर इंडेक्स अभी बुलिश ही है, ठीक है। और गोल्ड के अंदर ना चाहते हुए भी हमें सेल की ट्रेड फाइंड करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, एनालिसिस तो अभी शुरू हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं 10 ईयर यील्ड को कि 10 ईयर यील्ड क्या करता है। एक दफ़ा मैं ये नेक्ड एनालिसिस कर लूँ इन तीनों के, तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें गाइड करूँगा। 10 ईयर यील्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 6 दिन रह गए हैं इसकी मंथली कैंडल क्लोज होने में। लेकिन अगर आप को यहाँ पे मैं चीज़ दिखाता जाऊँ, लास्ट मंथ इसकी बहुत बड़ी वीक थी और इस मंथ भी वीक एक्सपेक्टेड है अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की लास्ट मंथ की तरह। तो अगर ये कहूँ मैं इतनी बड़ी वीक इसने लास्ट कुछ डेज़ में बनानी है तो ये गलत नहीं होगा, ये बना सकता है 10 ईयर यील्ड उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से ये स्ट्रॉन्ग होता है ये वीक भी हो सकता है। सो बी केयरफुल फॉर डैट। अगर 10 ईयर यील्ड नीचे आता है तो फिर गोल्ड उतनी ही तेज़ी से अप साइड पे भी मूव कर जाएगा। गोल्ड को कोई टाइम नहीं लगेगा 1920 से 1980 पे जाते हुए, 1970 पे जाते हुए गोल्ड को टाइम नहीं लगेगा। और बाय साइड रिकवरी जो है ना हमेशा सेल साइड रिकवरी से ज़्यादा जल्दी होती है और ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा अग्रेसिव होती है इन स्पेशली गोल्ड। बिकॉज गोल्ड जो है ना
उसकी तो मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। अगर आप बाकी एक्सचेंजेस में देखें तो वो 2100 प्लस या 2000 प्लस ट्रेड हो रहा है। वाहद हमारे पास ये जो गोल्ड जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर मार्केट में इस एक्सचेंज में, वही जो है वो बिलो देन 2000 ट्रेड हो रहा है। तो ये बात अपने जेहन में रखें। इसके बाद अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली के अंदर भी आप देखें मार्केट ने क्लियर कट हमारी जो रेजिस्टेंस थी उधर से ब्रेकआउट लिया और अप साइड पे मूव कर रही है। और मेरे ख्याल से एक लंबी सी जो वीक है आपको अप साइड पे नज़र आ रही है, इतनी भी लंबी नहीं है, बॉडी फिर भी बड़ी है, वो हमें थोड़ा सा बता रही है कि मार्केट थोड़ा सा 104 मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर सकती है, पुल बैक के साथ 4.20 पे आ सकती है मार्केट। तो ये हमें देखना होगा कि क्या ये मार्केट वैसे ही पुल बैक देगी या नहीं। अगर हम डेली के चार्ट की बात करें 10 ईयर यील्ड में, तो 10 ईयर यील्ड में डेली के चार्ट में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो 4.31, 4.33, 4.20 पे आ सकती है। उसका एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक सा फार्मूला। कुछ लोग कहेंगे यार क्या ये बच्चों वाली चीज़ें बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है कि जब मार्केट अपनी मूविंग एवरेज लाइन से दूर चली जाए तो ये फिर वापस करीब आती है मार्केट के, ठीक है। ये बेसिक सा फार्मूला है, बच्चों वाला फार्मूला है, मतलब कि ये केजी में हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को जब वो स्टार्ट में आते हैं ना। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है मूविंग एवरेज लाइन से, ठीक है। तो अब ये वापस आएगी 4.20 तक टच करने के लिए, अगर सिंपल मूविंग एवरेज की भी मान लिया जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो उन्होंने जो पढ़ा होता है ना उस पर बिलीव नहीं करते। ये है तो लैगिंग इंडिकेटर, लेकिन अगर आप इनकी लेगेसी देखें तो उसमें आपको पता चलता है कि ये काफ़ी अरसे से मार्केट इस तरह ही चल रही है, ठीक है। तो अगर आप कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं या कोई कुछ भी अपना मेथड फॉलो करते हैं तो प्लीज़ स्टे स्टिक विद योर ओरिजिनल मेथड, ठीक है। तो फिर यही आपको एक मार्केट में ज़ाहिर है एक कामयाब करेगी चीज़, और कोई चीज़ नहीं कामयाब करती। ओके जी, इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड के चार्ट के ऊपर आने से पहले हम अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको थोड़ी सी मज़ीद दिखाते हैं प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में आपको मैं डॉलर इंडेक्स का जो है वो कोट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं लास्ट वीक नहीं दिखाया था। काफ़ी दोस्त नाराज़ हो गए थे, तो मैं कहा चले आज दिखा ही देता हूँ। वैसे तो ये इमदाद उस्ताद के ग्रुप में ही सिर्फ सबमिट करते हैं। सो अगर हम देखें कोट रिपोर्ट में, तो डॉलर इंडेक्स की कोट रिपोर्ट में तो जो लॉन्ग एग्जिट हुए हैं वो 563 एग्जिट हुए हैं, जबकि शॉर्ट की ट्रेडिंग से जो एग्जिट हुए हैं वो 10,126 एग्जिट हुए हैं, माइनस हुए हैं। सो इसका क्या मतलब बनता है आप खुद ही निकाल लें, लेकिन आपको शॉर्ट में से ज़्यादा एग्जिट होते हुए नज़र आएंगे। ये गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट है जिसको मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा, और गोल्ड का कोट रिपोर्ट है उसको भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं। अगर गोल्ड की कोट रिपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग के अंदर 2012 नए ऑर्डर ऐड हुए हैं, जबकि शॉर्ट के ऑर्डर ऑलमोस्ट 10,000 एग्जिट हुए हैं। 9,287 ऑर्डर शॉर्ट के निकल गए हैं मार्केट से गोल्ड में। डैट मीन के अब जो है ना, मुझे लगता है गोल्ड को ये अप साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं या उसको जाता हुआ देख रहे हैं ये, तो इसलिए तो 2000 नए लॉन्ग में ऐड हो गए और शॉर्ट सारे एग्जिट हो गए। सारे तो नहीं, बस थोड़े से एग्जिट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली गोल्ड के चार्ट के ऊपर। इसकी मैं रीज़न बाद में बताऊंगा, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर जिस तरीके से आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट के मंथली चार्ट के ऊपर अगर मैं लेके जाऊं तो पिछले महीने थोड़ी सी अप साइड पे वीक नज़र आई, गोल्ड के अंदर डाउन साइड पे आपको वीक नज़र आई, लेकिन काफ़ी बड़ी वीक नज़र आई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के सेंटर में बताया था कि जो अप साइड पे रिकवरी है वो गोल्ड के अंदर बड़ी तेज़ी से होती है, इसका ज़्यादा ध्यान रखा करें। अच्छा, यहाँ पे भी देखें तो गोल्ड ने इस महीने जो एक्सपेक्टेड था लो वो 1888 था, 1885 था, 1892 था, 95 था या 1900 था। तो इस महीने मार्केट ने 1900 को तो टच किया, लेकिन वो 1800 की रेंज में दाखिल नहीं हुई, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। उसका मतलब है मार्केट ने अपना वॉल्यूम अभी तक कंप्लीट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मार्केट डाउन साइड पे आई और अपना साइकिल कंप्लीट किए बगैर ही वापस ऊपर को भाग गई, और अभी 6 दिन रह गए मंथली कैंडल क्लोज होने में, ये याद रखें बात। और अभी इस दफ़ा इस वीक फिर मुझे लग रहा है कि एज़ पर माय ओपिनियन जिस तरीके से पिछले
मंथ ऑफ अगस्त आपको बहुत बड़ी वीक साइड नज़र आई डाउन साइड पे। मुझे लग रहा है कि इस महीने द मंथ ऑफ सितंबर हमें ये एक डोजी सी नज़र आएगी और वीक नीचे नज़र आएगी काफ़ी ज़्यादा, और मार्केट में भी मार्केट अप साइड पे चली जाए और मे बी ये कैंडल अगले 6 दिन के अंदर अंदर एक बुलिश कैंडल में भी कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तो बोला कि डॉलर इंडेक्स मुझे बुलिश नज़र आ रहा है, तो फिर ये गोल्ड कैसे ये बुलिश कर सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स है तो टोटली बुलिश, ट्रेंड भी बुलिश है, लेकिन 6 दिन में या अगले 5 दिन में कैंडल की क्लोजिंग के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड भी आ सकती है, और फिर उसके बाद कैंडल क्लोजिंग के बाद वापस वो अपनी रूटीन पे आएगी। तो ये कैंडल का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक साइकिल बनाना होता है, तो मार्केट ऐसा करती है यूजली। सो मंथली में तो मुझे लग रहा है कि नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने अपना वो जो ये वीक है उसकी पूरी रिकवरी नहीं दी। ये जो पिछले महीने वीक बनाई है उसने उसको वीक को फिल ही नहीं किया, जो मुझे लग रहा था कि वो फिल करने के बाद अप साइड पे मूव करेगी, फिल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब मुझे वो जलती जाती हुई नजर आ रही है अप साइड पे, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग या क्लोजिंग को लेके। अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स का चार्ट बड़ा क्लियर है कि पिछले 10 वीक से मुसलसल मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है। गोल्ड का चार्ट इतना क्लियर नहीं है। गोल्ड की जाहिर है अपनी डिमांड एंड सप्लाई है, और डॉलर इंडेक्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी गोल्ड उतना नहीं गिरा जितना उसको गिरना चाहिए था। अगर हम कोरिलेशन की बात करें और रिलेशन की बात करें डॉलर इंडेक्स के साथ, जो कि आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगर हम वीकली में देखें तो डॉलर इंडेक्स टू मच बुलिश, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से उठा 100 से 99 से और 105 106 को टच कर रहा है, जबकि आपका गोल्ड बादर उधर का उधर ही है। मतलब कि वो तो इतना गिरा ही नहीं है, वो तो स्लाइड सा बस ऐसे है, जबकि डॉलर इंडेक्स ब्यूटीफुली अप साइड पे मूव कर रहा है। सो ये एक मेरे ख्याल से एक मेजर गोल्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रही है चीज़, कि गोल्ड इतनी जल्दी से अपनी डिमांड खोने वाली प्रोडक्ट नहीं है। सो ये एक बड़ी अजीब बात है, और मेरे ख्याल से इससे हमें सबक सीखना चाहिए। अगर हम बात करें प्रीवियस वीक की, तो वो डोजी बनी थी, या आप इसको स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, या इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं। तो हमें लगा था कि ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी 1940 पे अगली कैंडल, और उसके बाद मार्केट जो है वो अपना 1980 तक जाने का मोमेंटम हमें देगी। लेकिन वीकली में उसने हमारे साथ दगा किया। बेसिकली ये इसको दगा कहते हैं। पहले इसने नीचे वाली साइड पे टांगे क्रिएट की, डोजी क्रिएट की, अब उसने ऊपर वाली, पहले ही ग्रेव स्टोन, अब उसने ग्रेव स्टोन डोजी बना दिया, पहले उसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई थी। तो यहाँ पे भाई वीकली चार्ट में तो गोल्ड हमारे साथ स्कैम कर रहा है, इट्स कॉल्ड स्कैम। देखो इधर देखो, उसने 2 टांगे अप साइड पे क्रिएट की थी, कितनी खूबसूरत डाउन साइड पे मूव दी अगले 3 वीक, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट हमें यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बना दे, ताकि हम 1980 या 2000 तक बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। जाहिर है मार्केट इतनी आसानी से हमें पैसा नहीं कमाने देगी, ये तो कन्फर्म बात है। सो अब हमें करना क्या है, एक तो हमें मंथली से ड्राइव मिल गई, ठीक है, और दूसरा हमें आ जाए इधर डेली के अंदर। तो डेली के अंदर अगर देखें तो कितनी खूबसूरत कैंडल बनाई मार्केट ने, ये देखें ज़रा, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन दी, उसके बाद मैं तो सेल 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 का रोला डाल रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने जुम्मे वाले दिन मैनिपुलेशन की। ये भी मैंने अपने दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर वाज़ह लोगों को बता दिया था कि हमने जो पूरे वीक में प्रॉफिट अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न किया, नो डाउट। हमारे कुछ क्लाइंट ने 55 हज़ार डॉलर एक ही ट्रेड से अर्न किए हैं गोल्ड की, यानी कि इतना माशाल्लाह। और आम जो एवरेज इंडियन क्लाइंट्स ने अर्न किए हैं 12-15 हज़ार डॉलर के करीब करीब लास्ट वीक में अर्न किए हैं गोल्ड को सेल कर करके ना। लेकिन मैंने उनको ये बता दिया था जुम्मे वाले दिन ही, मॉर्निंग की स्ट्रीम में जाके अभी भी आप देख लें, मैंने बता दिया था कि भाई मार्केट ने जो पूरे हफ्ते में दिया है ना, वो एक ही दिन में वापस ले लेगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मार्केट मैनिपुलेशन करती है, इंड्यूसमेंट करती है।
उस इंड्यूसमेंट के चक्कर में मार्केट आपसे सारा पैसा वापस ले लेती है जो आपने पिछले एक वीक में या पूरे एक महीने में कमाया होता है। सो ये मार्केट के अंदर पोटेंशियल, ये मार्केट का पुराना वतीरा है। और मार्केट ने हमारे साथ ऐसा ही किया। लोगों ने जो जुम्मे वाले दिन लालच की कि हम और प्रॉफिट करते हैं और प्रॉफिट करते हैं और प्रॉफिट करते हैं, उन लोगों ने अपना सारा कुछ गंवा दिया। उन लोगों ने पूरे वीक की सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। उन्होंने मेहनत करके पूरा वीक दूध जमाया है, खोया बनाया है, दही जमाया है, और एंड वाले दिन उन्होंने उसके अंदर कोई हराम का कतरा मिला दिया और पूरा दही ज़ाया कर दिया, पूरा दूध ज़ाया कर दिया, और सारा का सारा अपना मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क कर दिया। सो ये होता है। और मैंने लास्ट कुछ रील्स भी रिकॉर्ड करवाई थी कि भाई कभी भी आप लालची होकर ट्रेड ना करें, कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। जब आपका टारगेट पूरा हो गया तो तबाह कर दें मार्केट को, भूल जाएं। हाँ, इंजॉय करें। ये जब तक आप इस नशे के आदी नहीं ना हो जाएंगे कि आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर $20,000 पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट के अंदर $50,000 पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट के अंदर इवन $5-10,000 पड़ा हुआ है, और नशा ये है कि आपने सिर्फ देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। वाह 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 वाह, कि मेरे अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और मैं ट्रेड नहीं करनी। ये एक नशा है, ये फील है, ये वाइब है। अगर आप लोग इस फील को एंजॉय करना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप इस नशे के आदी नहीं होंगे, तो आप पैसा नुकसान करें। अभी किस नशे के आप शिकार हैं? अभी आप गंदी लत के शिकार हैं। गंदी लत क्या है? ओवर ट्रेडिंग। ये गंदी लत है। ये नशा ऐसा आपको लगा हुआ है जो जानलेवा है, और ये आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग इज नॉट गुड। तो आप लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की और आपने देखें और जुमे वाले दिन मार्केट ने कितना ज़बरदस्त किस्म का मैनिपुलेट किया है लोगों को, और नीचे आई नहीं मार्केट। लेकिन अब जो है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है हो सकता है इसको रिटेस्ट करने के बाद 1930-1935 को टच करने के बाद वापस जो है वो 1885 पे आए, और एक अच्छा हमें सेल देखने को मिले मार्केट में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम इस वीक के एनालिसिस की। क्या ये तो हमने प्रीवियस सारा कुछ डिस्कस कर लिया। सो गोल्ड ने ये जो बनाई है ग्रेवस्टोन डोजी, उसकी कंफर्मेशन भी दे दी है, और वो मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है। यूँ महसूस हो रहा है कि मार्केट जो है वो उसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई है, अपनी ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए नीचे गई है। सो मार्केट को जो है ना नीचे आना चाहिए। डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से पॉजिटिव मूव कर रहा है और पिछले 10 वीक से उसने बुलिश कैंडल बनाई है, उससे तो यही लग रहा है कि गोल्ड को अभी मजीद डाउन आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ FOMC का प्रेशर और बाकी NFP और बाकी चीज़ें को अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा रही है, और मेरे ख्याल से अब उसके पास कोई मेजर रीज़न नहीं है मज़ीद अपसाइड पे जाने के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि इस वीक में हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कोई जान वाली कोई चीज़ है या नहीं, कोई फैक्टर है। तो मंडे को तो USD की कोई न्यूज़ नहीं है। अगर हम बात करें ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये एक न्यूज़ है। न्यू होम सेल और मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स का डाटा है। FOMC का एक मेंबर बाउमैन बात भी करेगा दोबारा लोगों के साथ। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध वाले दिन गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ और ड्यूरेबल गुड्स एंड कुछ इस तरह की एक दो चीज़ें स्पीक भी है। अगर हम जुमेरात की बात करें तो जुमेरात को 28 सितंबर है। 28 सितंबर को आपको मिलेगा जी फाइनल GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और GDP की न्यूज़ है, और पेंडिंग होम सेल है। अगर जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन आपका 29 सितंबर होगा। जुमे वाले दिन आपका 29 सितंबर होगा। तो जुमे वाले दिन जो वो डॉलर इंडेक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन सेंटीमेंट हमारे पास है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर हम बात करें इस वीक में, तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, शायद। सो अगर हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए मसला ऐसे नहीं है कि हमने जो गोल्ड के अंदर सेल का ट्रेड लगाया हुआ है या पेंडिंग काउंटर लगाया हुआ है 1930 से, वो उठा के हम ले जाएंगे वापस 1940-1945 पे, और हम दोबारा से उसको यहाँ से सेल कर लेंगे। अगर जिस तरीके से आपको मैंने डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाया और जिस तरीके से मैंने आपको गोल्ड का मंथली का चार्ट दिखाया, दोनों के अंदर मैनिपुलेशन की और विक बनाने की गुंजाइश मौजूद है।
तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं गोल्ड को बाय करना चाहूंगा, अगर मैं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। और अगर मैं डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे गोल्ड को दोबारा सेल ही करना है, गोल्ड को दोबारा सेल ही करता हुआ नजर आ रहा है, डॉलर इंडेक्स मुझे अपसाइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है। सो अब मैं आपको एक नई चीज का बताने जा रहा हूँ। एक मैं पेशावर मीटअप में था लास्ट वीक में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा पेशावर मीटअप हमारा गया, बहुत ही सक्सेसफुल। वहाँ पे अपने फादर के साथ एक बच्चा आया हुआ था, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद तारिक साहब, अपने बेटे को साथ लेके आए हुए थे। उनके बेटे ने क्वेश्चन पूछा, $1 मिलियन का क्वेश्चन पूछा। उनके बेटे ने पूछा कि सर ये जो सेशन ट्रेडिंग होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन लगा। देखो सेशन ट्रेडिंग को जो समझते हैं वही इस चीज को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई एंड ऑफ द मंथ है, अब एंड ऑफ द मंथ किसी और तरीके से मार्केट को मूव करवाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ किसी और तरीके से मार्केट को मूव करवाएगा, और मिडिल ऑफ द मंथ में मार्केट किसी और तरीके से मूव करती है। सो ये अलग अलग मौसम होते हैं। जिस तरह साल के 4 मौसम है पाकिस्तान में, एशिया में, इसी तरीके से मंथ के भी 4 सीजन्स होते हैं, स्टार्टिंग वीक, मिडिल के 2 वीक और एंडिंग वीक। इन दोनों में फ़र्क होता है, तीनों चारों में फ़र्क होता है। तो लास्ट मंथ का लास्ट वीक है, इसमें बड़ा फ़र्क आएगा और मूवमेंट में भी फ़र्क आएगा, ट्रेंड में भी फ़र्क आएगा और बाकी चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। सो इन चीज़ों को आप अपने जहन नशीन कर लें और उसके मुताबिक आप अपनी ट्रेडिंग करें। अगर मैं बताऊं आपको, मैं लास्ट में अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी सारी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी मुझे लॉन्ग ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि और शॉर्ट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा गोल्ड ने थोड़ा सा और अपसाइड पे जाना है, अभी मे बी 1950 तक भी चला जाए। ठीक है, और कोर्ट रिपोर्ट आपने देख ही ली है। अगर मैं बात करूं डॉलर के मुकाबले में कौन कौन सी करेंसी स्ट्रांग हुई हैं, कौन कौन सी वीक हुई हैं, तो यूरो वीक हुआ है, डॉलर उसके मुकाबले स्ट्रांग हुआ है, JPY के मुकाबले में स्ट्रांग हुआ है, GBP के मुकाबले में, CHF के मुकाबले में डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए कि डॉलर किन किन के मुकाबले में वीक हुआ है, तो डॉलर CAD के मुकाबले में, AUD के मुकाबले में, न्यूजीलैंड के मुकाबले में काफ़ी वीक हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम अपने दादा उस्ताद के मेंबर को हर वीक रिपोर्ट कंपाइल करके देते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको डेली में कन्वर्ट करूँ। डेली इसी तरह की प्यारी एक रिपोर्ट बना के 5-6 पेजेस की अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को दिया करूँ। ठीक है जी। ये 10 ईयर यील्ड का चार्ट है जी, वो भी देख लें आप। अगर आने वाले दिनों में अपकमिंग डाटाज़ की बात करें तो वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अपकमिंग डाटाज़ ट्यूसडे को 3 ये इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं, फिर उसके बाद बुध और जुमेरात के हैं, और उसके बाद हमारे पास फेड चेयर पोल की स्पीक भी है, एंड शिकागो PMI, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये जुमेरात और जुमे के डाटाज़ हैं। फॉरेक्स उस्ताद is back next week. Thank you for your support and tolerance this week. Hope you have a great weekend. अच्छा जी, तो ये है हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप भी हासिल कर सकते हैं अपनी ईमेल में और व्हाट्सएप के ग्रुप में। मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में और फेसबुक के ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाएं। फेसबुक का ग्रुप हमारा बहुत प्यारा ग्रुप है, बड़ी प्यारी कम्युनिटी बनी हुई है, लवली। मैं दिखाता हूँ, बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी कम्युनिटी है। 300-400 मेंबर है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है। और बड़ी मज़ा आता है इसमें जब लोग अपनी अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, और लोग अपनी लर्निंग, और स्पेशली एनर्जी तब मिलती है जब वहाँ पे लोग अपने प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं। ये देखें कितने कितने ज़बरदस्त स्क्रीनशॉट आ रहे हैं लोगों के, $900 एक ही ट्रेड से। अभी मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था कि एक बंदे ने $25,000 अर्न किए, $50,000 अर्न किए। लोगों को लग रहा होगा शायद मजाक, भाई इधर सब लोग अपने अपने वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं। मैं इसको इनकरेज नहीं करता, आई एम नॉट गोना इनकरेज दी स्क्रीनशॉट। मुझे नफरत है स्क्रीनशॉट से और इस तरह की चीज़ों से, लेकिन अर्ली लोगों का फ़ौरन से पहले लोगों का जो है ना फीडबैक आ रहा होता है यहाँ पे, और बड़ा मज़ा आता है लोगों का फीडबैक देख के और लोगों को क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे। तो एक क्यूट सी हमारी फैमिली है, आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दादा उस्ताद को आज ही ज्वाइन करें और आज ही आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, और चलो मिल के ट्रेड करते हैं, चलो मिल के प्रॉफिट करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ बैक टू दी पॉइंट और कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अभी तक हमने कंक्लूजन मेरे ख्याल से समझने वाले समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे उनको भाई समझाएगा आपका, डोंट वरी। जो ना डॉलर इंडेक्स, 10 ईयर यील्ड और गोल्ड, इसके जो डेली के है ना ट्रेंड्स,
वो तो कंटिन्यू है, डॉलर इंडेक्स बाय, गोल्ड सेल, सिंपल है। लेकिन अब मंथली का जो सीजन लास्ट वीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि मार्केट वीक्स क्रिएट कर सकती हैं, मैनिपुलेशन कर सकती हैं, इंड्यूसमेंट कर सकती हैं। तो उसमें यह है कि हमें ये लगता है कि मार्केट थोड़ा सा इंड्यूस कर सकती है हमें। तो फिर हम क्यों ना गोल्ड को 1910 से 1900 से 1905 से बाय करें टिल द एंड ऑफ द मंथ, टिल 1930, 1940, 1945, इवन 1950। तो थोड़ा सा मैं गंद ख़त्म करता हूँ, सारी चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा से हम रीस्टार्ट करते हैं और दोबारा से आपको बताते हैं। तो मैं आपको इस वीक में जो मेरी सोच है वो ये है कि इस वीक में सबसे पहले मैं गोल्ड को ना लॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और बाकी मेरे जो मंथली के एनालिसिस हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि गोल्ड में जो है ना अपसाइड जाने की एक गुंजाइश मौजूद है और मार्केट इंड्यूस कर सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट जुमे वाले दिन आपको इंड्यूस करेगी। देखिए ये मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और मार्केट अलग अलग तरीके से मूव करती है, ये समझने वाले समझ जाते हैं। जिस तरह के अगर पूरा वीक आप वेट करते रहें गोल्ड सेल होगा, गोल्ड सेल होगा, गोल्ड सेल होगा, और पूरा वीक गोल्ड सेल ना हो, लेकिन जुमे वाले दिन आके वो कसर पूरी कर देता है, तो पूरा वीक उसने प्रॉफिट नहीं दिया, जुमे वाले दिन दे दिया। इसी तरीके से मार्केट बिहेव करती है कि पूरा वीक प्रॉफिट देती रहती है, जुमे वाले दिन वापस ले लेती है। तो भाई ये मार्केट के अलग अलग फ्रेजेस को समझो, ये मार्केट के मूव स्विंग है। ये मार्केट के जो मूव स्विंग है, लड़कियों के तो मूव स्विंग क्या ही होंगे ना, ये मार्केट के मूव स्विंग उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है ना। अब ये जो शोहर है ये मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे हैं कि लड़कियों के मूव स्विंग क्या होते हैं, औरतों के, तो उनको पता चल रहा होगा कि ये कितने ख़तरनाक मूड स्विंग होते हैं। अगर वो कह रही है कि मैंने आपके साथ लड़ना है आज, तो वो लड़ लेगी भाई साहब, तुम रोक नहीं सकते। तुम जितनी मर्जी टॉलरेंस कर लो, तुम जितना मर्जी इसको टाल लो, तुम नहीं टाल सकते भाई साहब, ठीक है। सो इसी तरीके से मार्केट अगर कह रही है कि आज मैं तुमसे प्रॉफिट लूंगी, आज मैंने तुझे जो पिछले 4 दिन में कमा के दिया सारा वापस लूंगी, सूसमी तो मार्केट लेने की पोटेंशियल रखती है और मार्केट ले लेगी, वो कह के लेगी तेरी है, वो ये हिसाब है भाई। मार्केट से दूर रहा करो। अच्छा, अब एक तो ये बेस्ट फार्मूला है, अब ये भी एक बेस्ट फार्मूला है कि आप ट्रेड करो ही ना, पूरा वीक ट्रेड कर ली, पूरे अब हमने मंथ का टारगेट तो अचीव कर ली, अब लास्ट वीक में हम नहीं ट्रेड करते भाई, हमारी मर्जी, नहीं करते हम ट्रेड। अब बीवी ने कह दिया, उसने आज तुम घर आओ मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, तो तुम घर जाओ ही नहीं। तो इसीलिए मार्केट कह रही है कि पूरा महीना तुमने प्रॉफिट किया, अब मैं तुमसे वापस लूंगी, तो तुम ट्रेड ही ना करो। मार्केट क्या ही कर लेगी तुम्हारा। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। सम टाइम कभी कभी ट्रेड ना करना एक बेस्ट ट्रेड होती है। सो अगर तुम मेरी बातों के साथ कन्विंस नहीं हो, मुत्तफिक नहीं हो, तुम्हें मेरी बातें नहीं समझ आ रही, तो फिर देख लो करके क्या होता है। सो मार्केट का बिहेवियर इस लास्ट वीक में थोड़ा अनप्रिडिक्टेड रह सकता है। सो सबसे पहले मैं मार्केट को देख रहा हूं कि मार्केट नीचे आए और मार्केट जो है वो अपने जो एरियाज़ है 1900 का एरिया मैं दोबारा टारगेट करता हूँ, 1901, 1905 का एरिया टारगेट कर लेते हैं। 1905 के एरिया से हम बाय करने का सोचते हैं सबसे पहले, और हम अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं 1955, ठीक है, या 1950 रख लेते हैं, रियलिस्टिक रहते हैं। और अपना स्टॉप लॉस, हम सिक्योर स्टॉप लॉस तो वैसे $20 का है, लेकिन इतना हमने बड़ा स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, हम $3-4 या $7-8 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब अगेन इट्स टोटली अप टू योर स्ट्रैटेजी, इट्स टोटली अप टू योर मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान। मैं इसमें कौन होता हूँ आपको स्टॉप लॉस के बारे में गाइड करने वाला, लेकिन वैसे ही एक एग्जम्पशन बना लेते हैं। अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है, तो हम नीचे से बाय कर लेंगे मार्केट को और फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे ऊपर जाएगी तो। लेकिन अगर इससे उलट होता है और मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे मोमेंटम बनाती है, तो फिर हम 1935 और 1940 के लेवल से सेल देखेंगे। तो 1935 का लेवल या 1940 का लेवल एक अच्छा सेल का लेवल हो सकता है, जिसका स्टॉप लॉस अगेन थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। तो 1938 से भी कर सकते हैं, 1940 से भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और इसका जो टेक प्रॉफिट अगेन वही 1900 के करीब करीब आपको टेक प्रॉफिट रखना पड़ेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू इस दफ़ा इस वीक में इस मार्केट को कैसे लेते हैं। और मैंने तो आपको बता दिया कि ये लास्ट वीक है ऑफ मंथली कैंडल क्लोजिंग, और मैंने अपना जो सारा कंक्लूजन है वो आपके साथ शेयर कर दिया है कि मार्केट दो तरफा मूव दे सकती है, अप साइड भी जा सकती है, डाउन साइड भी जा सकती है, या मार्केट इस दफ़ा मैनिपुलेट करने के लिए आपको अप साइड जा सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं मार्केट में इस दफ़ा या तो ट्रेड नहीं करूँगा या कोशिश करूँगा कि एक्सट्रीम लेवल से ट्रेड की जाए। अब एक्सट्रीम लेवल क्या चीज़ होती है?
वो भी मैं आज आपको सिखा ही देता हूँ। एक्सट्रीम लेवल ये होता है कि जब आपने सेल करना होता है ना, तो हमेशा आप ऊपर से सेल करते हैं। यानी कि एक्सट्रीम लेवल मेरी नज़र में 1940 से ऊपर है। 1945, 1955, 1950 ये एक्सट्रीम लेवल है गोल्ड को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आपने गोल्ड को बाय करना है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं हमने गोल्ड को बाय करना है, तो हमारे लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ बाइंग ये होगा 1888, 1885, 1890, 1900, 1905। ये लेवल्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट आए तो मैं इसको बाय करूँगा लॉन्ग। तो नीचे से बाय और ऊपर से सेल, एक्सट्रीमिज्म की तरफ इस वीक को मैं देखूंगा और मैं मार्केट के अंदर मैनिपुलेट का नहीं होऊंगा। यानी कि जहाँ पे मार्केट खड़ी है 1925 या 1930 या 1920, ये ऐसा लेवल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1925, 1920 ये ऐसे लेवल है, यहाँ से ना आप बाय करो ना आप सेल करो। ये मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ लेवल, क्या याद कर, बल्कि हमने ड्रॉ किए ही हुए हैं। ये लें, ये लेवल है, ये 1915 से लेके 1925 इसके दरमियान आप बाय या सेल में ना फंसो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बल्कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल को बढ़ाते हैं और हम 1928 तक ले जाते हैं। 1915 से लेके या 1918 से लेके ये ले, ये एक परफेक्ट लेवल आ गया। 1916 टू 1928 इस लेवल के दरमियान आपने ना बाय करनी है ना सेल करनी है। इससे ऊपर ऊपर जाएगी मार्केट तो आप सेल करेंगे, इससे नीचे नीचे आएगी तो आप बाय करेंगे। इस तरीके से हम लेके चलेंगे इस वीक थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग रूम में भी मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, मॉर्निंग की स्ट्रीम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। मॉर्निंग की स्ट्रीम का दौरानिया इस वीक मैं बढ़ाऊँगा। पहले हम 1 घंटे की मॉर्निंग की स्ट्रीम करते हैं, इस दफ़ा मैं 1.5 से 2 घंटे की मॉर्निंग की स्ट्रीम करके, क्योंकि दादा उस्ताद के मेंबर्स बढ़ने की वजह से मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी स्टार्ट हो गया। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बैच में भी मुझे टाइम देना होता है, टेक्निकल बैच में भी टाइम देना होता है। तो मैं अपने ड्यूटी टाइम बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए। देखें, अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप $2,000 एक महीने में या $1,000 एक महीने में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से, स्टॉक ट्रेडिंग से, तो डैट मीन के इट्स अ बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ये 2.5 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट बनता है मिनिमम एक महीने में। और इस आप अगर ये अचीव कर लेते हैं अगले 6 महीने हमारे साथ मिल के, तो आप बैठ के बस ट्रेडिंग ही करें, फिर कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। सो दैट इज़ अ बिहेवियर आई वांट टू प्रोड्यूस इन योर सेल्फ, इन माई सेल्फ एज वेल। सो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस इस वीक के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आई होप दादा उस्ताद के मेंबर्स का फीडबैक भी आपको कमेंट में देखने को मिल रहा होगा। हमारे फेसबुक के पेज को लाइक लाजमी करें। फेसबुक के पेज के अंदर प्रमोशंस एंड बोनसेस और अपडेट्स आती रहती हैं। फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें। दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।